So, hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा लास्ट वीडियो में हमने किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी डोमेन एंड रेंज, और आज मैंने पहले हेडिंग लिख दी है, क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो लास्ट में तो हमने इसकी डोमेन रेंज की बात की थी, बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कशन इसकी प्रॉपर्टीज की, इसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, और साथ में हम बेटा इसके एग्जांपल्स भी करेंगे. क्लियर. सो प्रॉपर्टीज के साथ साथ एग्जांपल्स करेंगे, कई प्रॉपर्टीज का हम प्रूफ भी करेंगे साथ में, और वीडियो के एंड में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के कुछ रूल बताऊंगा जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी और आगे फर्दर चैप्टर्स में भी. ठीक है ना. तो वो रूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो बेटा स्किप मत करना, पूरी वीडियो एक साथ देखना ताकि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल सके. क्लियर. तो आ जाइए बेटा, हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी 1 है, देखो हर एक प्रॉपर्टी जो है वो सभी के लिए होगी. ठीक है ना. मतलब जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी 6 के 6 हैं, 6 के लिए वो इंप्लीमेंट करेंगे हम, 6 के लिए लिखेंगे हम. ठीक है. तो सबसे पहले जो है प्रॉपर्टी 1 वो है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है उसमें कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे. फर्स्ट फॉर्मूला आएगा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा जब x बिलोंग करेगा -1 to 1. सो अगर यहां पे साइन और साइन इनवर्स x है तो साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा x. बट यहां पे x जो है वो -1 to 1 होना चाहिए, क्योंकि जो साइन की आउटपुट होती है बेटा वो कहां से लेके कहां तक होती है, -1 से लेके 1 तक होती है. ठीक है. अगर साइन इनवर्स बाहर है तो साइन x अंदर है, तो इसका आंसर भी x आ जाएगा. यहां से साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बट कब, जब x -90 से लेकर 90 मींस प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू आएगी यहां पे. तो यहां पे देखो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, -90 to 90. समझ गए. जो बाहर वाला फंक्शन है ना, आपने उसकी वैल्यू देखनी है, उसकी वैल्यू क्या आती है, रेंज क्या है उसकी. तो यहां पे साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -90 to 90. सो इसका आंसर -90 to 90 आना चाहिए. अगर -90 to 90 नहीं है तो पहले उसको वो बनाओ, तो फिर ठीक है ना, उसको कन्वर्ट करो क्वेश्चन को. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि यहां पे हमें दे रखा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3. मैं अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं. ठीक है. साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3. अभी 2π/3 π/2 से बड़ा है. π/3 कितना होता है, 60 है ना. 2 × 60 120 चला गया, बट हमारा आंसर -90 से लेकर 90 तक होना चाहिए. क्लियर. सो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो पाई माइनस π/3. ठीक है ना. पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, साइन π/3. अभी देखो π/3 जो है वो -90 to 90 के बीच है, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ओनली π/3. क्लियर. ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो है साइन के बेस पे. वैसा ही फॉर्मूला ये कॉज इनवर्स के बेस पे भी है और tan इनवर्स के बेस पे भी है. तो सेकंड जो फॉर्मूला होगा, अगर कॉस बाहर है कॉस इनवर्स x, तो ये कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा. ठीक है. ये -1 to 1 होगा. अगर कॉस इनवर्स बाहर है, कॉस x अंदर है, तो ये x की वैल्यू 0 से लेके 180 तक. यहां पे देखो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ब्रांच की. जब भी इनवर्स बाहर होगा तो प्रिंसिपल ब्रांच की बात करेंगे. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल यहां पे कॉस से कॉस इनवर्स कट रहा है, यहां से कॉस इनवर्स से कॉस कट रहा है. बस ये चीज आपने याद रखनी कि कटेंगे तब जब हमारी जो पॉसिबल रेंज है वो आएगी. ठीक है ना, अदरवाइज नहीं आएगी. ठीक है. सो लेट अस सपोज यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि y हमें दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6. अपनी तरफ से एग्जांपल ले ली मैंने. क्लियर. तो 7π/6 को क्या लिखूंगा, पाई प्लस π/6 ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है. अभी पाई प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट चला गया. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव, सो -π/6. सो कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस π/6. अभी कॉस से कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, π/6. π/6 कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री, और 30 डिग्री 0 से लेके 180 के बीच बीच ही है. क्लियर. जो अगला है नेक्स्ट है थर्ड, दैट इज अगर tan बाहर है, tan इनवर्स x, ये भी x के इक्वल आ जाएगा. अगर x यहां पे क्या है, रियल नंबर, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, x. तो x कितना है, -90 to 90 ओपन इंटरवल में. समझ गए. तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो
बाहर वाला जो फंक्शन है उसकी बात करेंगे, ठीक है ना, उसकी रेंज की बात करेंगे। सो tan इनवर्स की जो रेंज है प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या है, -90 से लेके 90 तक, बट इन ओपन इंटरवल। क्लियर? तो इसके बेस पे क्वेश्चन देखो कि लेट अस सपोज हमें y दे रखा है tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। अभी π/4 होता है 45, 3 × 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 135, तो वो तो 90 से ज्यादा हो गया। अभी इसको हम लेके आएंगे प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर, तभी कैंसिल करेंगे जब प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आएगा। तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स tan π/4, समझ गए। अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, समझ गए, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव। सो tan ऑफ -θ कितना होता है -tan θ, ये भी हमें पता है, -π/4। सो कितना आ जाएगा आंसर -π/4। अभी -π/4 जो है वो -90 से लेके 90 तक है। क्लियर? और ओपन इंटरवल में है वो। तो ये बेटा आपके 3 फॉर्मूले किसके, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स और साइन कॉस tan के। वैसे ही हम करेंगे इनके इनवर्सेस के लिए भी। ये प्रॉपर्टी 1 ही चल रही है, प्रॉपर्टी 1 में 6 फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है ना। ये बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी ही आपकी अभी चल रही है। तो नेक्स्ट जो है आपकी जो इसमें 3 फॉर्मूले आगे, चौथा फॉर्मूला जो होगा वो है कॉट के लिए, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, किसके इक्वल होगा x के, जब x है रियल नंबर, ठीक है। सिमिलरली कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा जब x बिलोंग करेगा 0 से लेके 180 तक, क्योंकि कॉट इनवर्स की जो आउटपुट रेंज है, जो प्रिंसिपल ब्रांच है, वो 0 से लेके 180 तक ओपन इंटरवल में है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज हमें कहता है कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 7π/6, इसकी वैल्यू निकालो। अभी π/6 तो 30 हो गया, ठीक है ना। 7 × 30 210 डिग्री एंगल, तो इससे ज्यादा हो गया। सो हम क्या करेंगे, इसे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड में कॉट होता है पॉजिटिव, सो कॉट π/6। सो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा π/6। अभी π/6 जो है वो किसके बीच है, 0 से लेके 180 के बीच में है। तो ये हमने याद रखनी, जब भी इनवर्स वाला बाहर फंक्शन होगा तो हमने प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यूज को लेके आना, ठीक है ना। तो अगला फॉर्मूला है जो वो है कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, x के, ठीक है ना। तो जब x जो है हमारा, अभी देखो यहां पे हम किसकी बात करेंगे, कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट की बेटा जो डोमेन होती है हमारी, सॉरी रेंज होती है हमारी, वो क्या होती है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में बेटा सब कुछ कवर अप किया था, ठीक है। ये होती है रियल नंबर -1 to 1, मीन्स -1 और 1 को छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो आ जाएगा, ठीक है। ये साइन की उलट है, ठीक है। वैसे ही कोसिकेंट इनवर्स और कोसिकेंट x अंदर होगा तो क्या आ जाएगा x। अभी कोसिकेंट इनवर्स की हमने प्रिंसिपल ब्रांच पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, है ना, याद है कि नहीं याद आपको, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, सारी की सारी प्रिंसिपल ब्रांचेस पढ़ी थी, क्लियर। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, x बिलोंग्स टू -90 to 90 -0 डिग्री। सिंपल, ये याद है कि नहीं याद आपको, ठीक है ना। ये चीज हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसकी अगर एग्जांपल ले लें, लेट कि y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट ऑफ 2π/3 है। अभी 2π/3 फिर 60 × 120, ये तो इससे बाहर चला गया। तो क्या करेंगे, इसको हम बेटा लिखेंगे पाई माइनस π/3, समझ गए। सो पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होगा, पॉजिटिव, ये कोसिकेंट π/3, तो कोसिकेंट इनवर्स अब कट जाएगा, क्या आ जाएगा π/3। अभी π/3 क्या है, 60, और 60 -90 से 90 के बीच है और 0 भी नहीं है, समझ गया। हमारी जो है सारी कंडीशन वो क्या है, सेटिस्फाई होगी हमारी, ठीक है। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x, ये किसके इक्वल आ जाएगा, x पे। और ये भी x कहां से लेके कहां तक होगा, -1 to 1, क्योंकि सीकेंट जो है वो कॉस का उलट है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन कर ली थी सारी, तो कॉस की उलट है, तो ये वैल्यू सीकेंट की जो आउटपुट होती है -1 से लेके 1 तक होती है, ठीक है। वैसे ही अगर सीकेंट इनवर्स बाहर होगा तो सीकेंट x अंदर फिर भी x आ जाएगा। और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी सीकेंट इनवर्स की, 0 से लेके 180 तक -90 डिग्री। मीन्स हमने वो वाली वैल्यू लेनी है जो 0 से लेके 180 तक है, 0 भी है 180 भी है, बट 90 के इक्वल नहीं है, 90 नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखें कि लेट अस सपोज y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट -π/6 है, लेट अस सपोज, ठीक है। तो अभी सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कट तो जाएगा, बट
क्यों नहीं काटेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 0 से लेके 180 तक नहीं है, ये -π/6। देखने से तो लग रहा है कट जाएगा, बट तब तक नहीं काटेंगे, तब तक जब तक ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर नहीं आता। तो सीकेंट ऑफ -θ हमें पता है क्या होता है, सीकेंट थीटा, ठीक है। सो सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा π/6। अभी π/6 0 से 180 के बीच में ही है और 90 भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो देखने को तो आपको सभी लगेंगे कि डायरेक्टली हम काट सकते हैं, बट डायरेक्टली हम जैसे साइन इनवर्स से साइन, कॉज इनवर्स से कॉज नहीं डायरेक्टली काटेंगे, समझ गए। पहले उनको प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लेके आएंगे फिर काटेंगे। यहाँ पे भी देखने को तो लग रहा है कि इनको काट दें, डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखने को लग रहा है डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं, बट नहीं, पहले हम प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लेके आएंगे फिर बेटा उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। तो अगला बेटा हम करते हैं, देखो नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपके 6 फॉर्मूले यूज हुए हैं और सभी फॉर्मूले मैंने जो प्रॉपर्टीज हैं विद एग्जांपल की हैं आपकी। हाँ जी, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है बेटा, प्रॉपर्टी 2, आज आपकी प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा है, फॉर्मूले काफी ज्यादा है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी चलेगी आपकी। तो बेटा फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है कोसेकेंट इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x के। ठीक है, यहां पे जो है x जो है वो किससे बिलोंग करेगा, रियल -1 to 1, मींस -1 से नीचे और 1 से ज्यादा वैल्यू के लिए। तो यहां पे जो भी एंगल है कोसेकेंट इनवर्स x का वो इनवर्स हो जाएगा, उसका उलट हो जाएगा एंगल, अगर हम साइन इनवर्स में इसको चेंज करेंगे। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x किसके इक्वल आ सकता है, कोसेकेंट इनवर्स 1/x। मींस हमने अगर साइन इनवर्स को कोसेकेंट इनवर्स में चेंज करना है या कोसेकेंट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है, उसका एंगल जो है वो रेसिप्रोकल कर दो उसका, ठीक है ना, तो आपका वो आंसर आ जाएगा, दोनों सेम ही होंगे। सेकंड जो फॉर्मूला है इसमें वो है बेटा सीकेंट इनवर्स के बेस पे कि सीकेंट इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, कॉज इनवर्स 1/x के, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉज इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स 1/x के। दोनों का मतलब सेम ही है कि एंगल जो है हम एक दूसरे के रेसिप्रोकल कर रहे हैं। यहां पे भी x बेटा रियल नंबर -1 to 1 ये बिलोंग करेगा। ठीक है, तो थर्ड जो है बेटा फॉर्मूला वो किसका बच गया अभी, ठीक है, tan cot का। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सो tan इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x के, ठीक है ना। और या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि cot इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x के। बट यहां पे कंडीशन है कि ये तब होगा जब x ग्रेटर देन 0 है। अगर x लेस देन 0 है तब पाई प्लस करेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, अगर ये x लेस देन 0 है। समझ गए? ये आप फॉर्मूले दोनों याद रख सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये बेटा जो हैं 3 प्रॉपर्टीज किसकी हैं, अगर हम एंगल कर रहे हैं रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उलट एंगल कर रहे हैं, फिर ये प्रॉपर्टीज आपकी होल्ड करेंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, ये आपकी होगी प्रॉपर्टी 2। अभी बेटा हम करेंगे प्रॉपर्टी 3। 3 प्रॉपर्टी जो है वो आपकी वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें हम पेयर बना के चलेंगे। पहला है साइन इनवर्स ऑफ -x किसके इक्वल होगा, माइनस साइन इनवर्स x के। x है यहां पे -1 to 1 के बीच में। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स -x, जब माइनस लगा होगा यहां पे तो माइनस बाहर आ जाएगा। अभी इसका हम कंप्लीमेंट्री लेंगे, दैट इज कॉज इनवर्स ऑफ -x, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉज इनवर्स x। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि cos इनवर्स ऑफ -x होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x के। कैसे कि लेट अस सपोज हमारे पास बोलता है कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, ठीक है, 1/2 निकालो। ठीक है, यहां पे ले जाओ आप -1/2, सॉरी -1/2 निकालो तो cos y किसके इक्वल हो जाएगा, -1/2 के। क्लियर? तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पे, मींस π/3 पे। समझ गए कि नहीं समझ गए, π/3 पे। तो cos है नेगेटिव, तो नेगेटिव cos है, ये एंगल के साथ तो अंदर मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि हमें पता है कि साइन ऑफ -θ तो माइनस साइन थीटा होता है, बट cos ऑफ -θ cos थीटा होता है, माइनस बाहर नहीं आता। तो ये तो माइनस बेटा अंदर नहीं जाएगा, कंज्यूम नहीं होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, पाई माइनस π/3 करेंगे। तो यही रीजन है बेटा कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, यही रीजन है यहां पे। क्लियर?
तो ये कॉज इनवर्स में होगा। दूसरा जो है इसकी प्रॉपर्टी मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि लेंथ ही चला जाएगा आपका। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है tan इनवर्स x के लिए, tan इनवर्स माइनस x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x, और x किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। वैसे अगर हम cot इनवर्स ऑफ माइनस x करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x बिलोंग करेगा रियल को। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है, यहां पे पाई माइनस आ जाएगा। ये देखो कंप्लीमेंट्री वाले पेयर हैं, साइन का कंप्लीमेंट्री कॉस, tan का कंप्लीमेंट्री कॉट, ठीक है। अभी हमारा जो फिर लास्ट पेयर कौन सा बच गया, सिकेंड इनवर्स का और कोसिकेंट इनवर्स का, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा उलट है कि यहाँ पे कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और x बिलोंग करेगा रियल -1 to 1, ठीक है। और अगर हम करेंगे सिकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस सिकेंड इनवर्स एक्स, तो x बिलोंग करेगा रियल -1 to 1। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने बनाए कंप्लीमेंट्री वाले पेयर्स। मैं इनवर्स की नहीं बात कर रहा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा हूँ। साइन का कंप्लीमेंट्री क्या है, कॉस, tan का कॉट, और सिकेंड का वैसे कोसिकेंड लिखते हैं हम, बट कोसिकेंड का सिकेंड भी होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि साइन और कॉस का किया, तो ये सिंपल ही रहा, माइनस आ गया बाहर, यहाँ पे पाई माइनस आ गया, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस आ गया, यहाँ पे पाई माइनस आ गया। तो मैंने इसको इस हिसाब से लिखा कि सिकेंड पहले नहीं लिखा, कोसिकेंड बाद में नहीं लिखा, क्योंकि हमारा पैटर्न सेम रहे। तो पहले वाले में माइनस बाहर आ गया, दूसरे वाले में पाई माइनस आ गया। बट यहाँ पे एक चीज चेंज की, यहाँ पे कोसिकेंड इनवर्स है, यहाँ पे सिकेंड इनवर्स। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये हमने पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रखा है। तो ये है बेटा आपकी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बेस के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट ये इजी से ही है, इतना जैसे मैंने ये आपको समझा दिया। वैसे एग्जांपल हम कॉट इनवर्स के लिए भी ले सकते हैं, वैसे एग्जांपल हम सिकेंड इनवर्स के लिए भी सेम ले सकते हैं, ठीक है ना। वैल्यू उस हिसाब से हम कंसिडर कर सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट जो है बेटा वो देखो आप, प्रॉपर्टी नंबर 4th। ये बड़ी ही इजी प्रॉपर्टी है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x किसके इक्वल होता है, 90। ये कंप्लीमेंट्री का सम है, एक तरह आप कह सकते हो। दूसरी इसकी है जो इसके अंदर ही है जो, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी कितना है, π/2। और तीसरी है सिकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये तीनों बेटा एक ही जैसी हैं फॉर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पे इसके बेस के ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है तीनों के बेस पे, कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो कहता है यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। समझ गए। तो यहाँ पे मैं दो मेथड है, या तो इसको यहाँ पे ले जाओ राइट साइड पे, या इसको यहाँ पे ले जाओ राइट साइड पे, ठीक है ना। तो अगर मैं कॉज इनवर्स x लेफ्ट साइड पे रहने दूं तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अभी मेरे को यहां से इतना पता है कि कॉज इनवर्स x कितना हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। सो π/2 माइनस साइन इनवर्स x कितना हो गया, कॉज इनवर्स x। ये कितना आ जाएगा, कॉज इनवर्स 1/3। तो ये कॉज इनवर्स x आ गया। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इसमें आ सकते हैं इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर। यहां पे आपने ये चीज याद रखनी कि एक को राइट साइड पे ले जाओ, ठीक है। जैसे 90 माइनस साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, कॉज इनवर्स x। अगर मैं कॉज इनवर्स वहां पे ले जाऊं तो साइन इनवर्स x, अगर ये मैं वहां पे ले जाऊं तो साइन इनवर्स x किसके इक्वल होगा, 90 माइनस कॉज इनवर्स x। बस ये चीज आप याद रख लो। वैसे ही इसके लिए याद रख लो, वैसे इसके लिए एक याद रखोगे तो आपको पता है कि कंप्लीमेंट्री के पेयर ही यहां पे बनाने हैं, साइन कॉस का, tan कॉट का और सिकेंड कोसिकेंड का, बट इनवर्स में। समझ गए, यही अपने पेयर बनाने हैं यहां पे। क्लियर। तो ये है बेटा आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4th, ठीक है। अभी हम करते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5। आइए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5th। जो 5th प्रॉपर्टी है वो tan इनवर्स के फॉर्मूले के बेस में है। सो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है। इसके बेटा काफी ज्यादा फॉर्मूले हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो आपका है tan इनवर्स, बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा आपका, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक्स वाई लेस देन 1, प्रोडक्ट जो है एक्स वाई का वो लेस देन 1 होना चाहिए, या ऐसा भी बोल सकते हैं x मोड लेस देन 1 और y मोड लेस देन 1। जब ये चीज होगी एक्स वाई का प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 1/3 है,
सो इनका प्रोडक्ट करेंगे 1/2 इंटू 1/3, वो लेस देन 1 ही होगा। वैसे भी x लेस देन 1 है, y भी लेस देन 1 है, ठीक है ना। तो इस केस में ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। क्लियर। अगर लेट अस सपोज कि x जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0, बट जो हमारा प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 1 है, xy। ये पहला आ गया xy लेस देन 1 के लिए। अभी यहां पे आ गया अगर दोनों पॉजिटिव हैं और xy ग्रेटर देन 1 है, तब आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। क्लियर। अगर दोनों बेटा नेगेटिव है बट प्रोडक्ट फिर ग्रेटर देन 1 है, x नेगेटिव है y नेगेटिव है, xy फिर ग्रेटर देन 1 है, देन लगेगा माइनस पाई प्लस। मीन्स अगर नेगेटिव है दोनों x और y, देन माइनस पाई प्लस, पॉजिटिव है तो पाई प्लस। सिंपल। यहां पे प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है, यहां पे भी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 ही है। ये कंडीशन बेटा सेम ही रहेगी। बेसिकली वैसे ये 3 फॉर्मूले यूज होते हैं, बट एक 2 और हम कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 2 और आ सकती है, एक π/2 डायरेक्टली और एक माइनस π/2। ये कब आएगी? जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, बट xy इज इक्वल टू 1 है। ठीक है। ये कब है? जब x लेस देन 1 है, y लेस देन 1 है, बट फिर xy इज इक्वल टू 1 है। ये प्रॉपर्टी तब भी हम यूज कर सकते हैं। यहां पे देखो अपने हिसाब से कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, इस हिसाब से लेनी कि xy का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है। लेट अस सपोज x ले लो 1, y ले लो 2, तब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे बट प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन -1 होगा। मींस x की वैल्यू लेट अस सपोज यहाँ पे -1 ले लो, y की वैल्यू -2 ले लो, प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 ही है, 2 हो जाएगा। क्लियर। सो एग्जांपल हम कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हैं यहाँ पे। सो इसके बेसिकली वैसे 3 ही फॉर्मूले हैं, बट ये इसकी डेरिवेशन से ही आता है। ठीक है ना। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया हुआ है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे प्लस, ये फर्स्ट फॉर्मूला है इसका, प्रॉपर्टी नंबर 5 का। तो नेक्स्ट जो है बट हम इसका अगर फॉर्मूला करेंगे उसमें कर देंगे बच्चे माइनस, प्लस की जगह पे क्या कर देंगे? माइनस। सो इसका फॉर्मूला बेसिक एक ही होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस xy। जब माइनस है ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। अगर प्लस होगा तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। बेसिक फॉर्मूला यही है, बट इसके साथ बेटा कंडीशन है कि xy जो है वो ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ठीक है। फिर वही बात, इसके और कंडीशन क्या है कि अगर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, बट xy जो है वो लेस देन -1 है। मींस एक x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, बट उनका प्रोडक्ट क्या है? लेस देन -1। तो यहां पे हम करेंगे पाई प्लस। समझ गए? अगर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और xy लेस देन -1 है, देन करेंगे माइनस पाई प्लस। सो इसको याद रखने का फंडा यही है कि अगर तो हमारा दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 है तो फर्स्ट फॉर्मूला, अगर x पॉजिटिव है तो इनका ऑपोजिट साइन ही रहेंगे, तभी अगर ऑपोजिट साइन होंगे तभी इनका प्रोडक्ट लेस देन -1 होगा। समझ गए? ये चीज तो सिंपल सी है। तो अगर x पॉजिटिव है तो पाई प्लस, x नेगेटिव है तो माइनस पाई प्लस। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये है इसका फंडा बेटा इस फॉर्मूले का। ठीक है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। अभी इसके बेस पे और क्या फॉर्मूला आ सकता है tan इनवर्स का? वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों ही जो भी मैंने किया। तो नेक्स्ट बेटा जो फॉर्मूला है दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला है इसका। अगर इसके बेस पे दो चीजें और क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लेट अस सपोज कि इसका सम जो है वो 90 है। लेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू 90 है। तो 90 किसके इक्वल आ जाएगा? tan इनवर्स राइट हैंड साइड पे तो सेम ही रहेगा ना। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है। राइट हैंड साइड पे सेम है तो इसको यहां पे ले जाओ, tan 90 आ जाएगा। ये तो सेम ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। यहां से मैं आपको दो रिजल्ट निकाल के दूंगा। ठीक है। तो tan 90 कितना आता है? इन्फिनिटी। ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना। जो अगर हम इसको 0 करेंगे तो 1/∞ कर देंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स डिवाइड में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे 1/∞ क्या आएगा? 0। सो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कंडीशन आ जाएगी? 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन बेटा आपने याद रखनी है कि अगर ये 90 है तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। बट अगर लेट अस सपोज लेट tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये जीरो है या पाई है, दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि दोनों केस में इनकी वैल्यू जीरो रहेगी। ठीक है, तो ये अगर जीरो है लेफ्ट हैंड साइड पे या पाई है, क्योंकि tan इनवर्स जीरो भी जीरो होता है, tan इनवर्स पाई भी जीरो ही होता है, देन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये यहाँ पे आ जाएगा बेटा tan जीरो, ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड में वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। tan जीरो तो जीरो होता है, तो मैं इसको यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई साथ में कर दूं तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई जेड के इक्वल आ जाएगा। तो दो कंडीशंस मैंने यहां से बेटा निकाल ली। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर इनका सम 90 है तो ये वाली कंडीशन, अगर 0 है या 180 है तो ये वाली कंडीशन। ये दोनों कंडीशंस आपने याद रखनी है, क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 5 ही चल रही है अभी। ये आपके बेटा इसमें tan इनवर्स के ही फॉर्मूले ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं। अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, हमारे पास जब 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला है, वैसे वो निकला कहां से, ये फॉर्मूला निकला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से ही निकला हुआ। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, एक फॉर्मूला तो है इसका tan इनवर्स में ही। ठीक है, सो इसका एक फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब है, जब x लेस देन 1 है। ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब है, जब x मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है। तीसरा फॉर्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। ये क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा यूज होता है कि 2 tan इनवर्स x को हम किसमें चेंज कर सकते हैं, tan इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, cos इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। देखो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले ना sin 2 थीटा के या sin 2a के। sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले कौन कौन से, एक तो है 2 sin थीटा cos थीटा पहला, दूसरा क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे अगर मैं x को tan थीटा पुट कर दूं तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मींस sin 2 थीटा। सो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, समझ गए, तो 2 थीटा आ जाएगा। तो थीटा को क्या पुट किया यहां पे tan x, तो x क्या हो जाएगा tan इनवर्स थीटा। समझ गए नहीं समझ गए, तो ये चीज हम यहां से कर सकते हैं फॉर्मूला। वैसे tan 2a का फॉर्मूला क्या आता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये वहां से आया। और cos 2a के याद करो 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2a के। पहला आता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा आता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो चौथा फॉर्मूला आता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये वाला फॉर्मूला वो है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी tan इनवर्स को हमने चेंज करना होगा तो तीनों में चेंज कर सकते हैं, tan इनवर्स में भी ला सकते हैं आंसर, साइन इनवर्स में भी, cos इनवर्स में। ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड होगी कि आंसर किस में कन्वर्ट करना आपने। अगर आंसर हमने tan इनवर्स में ही चाहिए तो पहले वाला फॉर्मूला, अगर आंसर हमें साइन इनवर्स में चाहिए सेकंड, अगर cos इनवर्स में चाहिए तो थर्ड वाला फॉर्मूला। वो आंसर की डिमांड होगी, आंसर जिस हिसाब से दिया होगा हमें या पूछा होगा कि ये प्रूव करो, वेरीफाई करो या प्रूव करो, तो उस हिसाब से ये वाले हम फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हो गए आपके 5th प्रॉपर्टी कंप्लीट, ये tan इनवर्स के बेस पे था। नेक्स्ट है बेटा आपकी 6th जो है प्रॉपर्टी, ये स्पेसिफाइड नहीं है कि ये प्रॉपर्टी नंबर 6 या 1 2 3 कोई भी किस सीक्वेंस के हिसाब से भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है इसका। नेक्स्ट है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। तो नेक्स्ट है अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला है तो ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या है बेटा, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस होगा तो प्लस होगा। समझ गए, तो ये सिंपल से दोनों फॉर्मूले हैं, ये एक ही सिंगल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट बेटा जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 7th। ठीक है, सो 7th प्रॉपर्टी क्या है, ये बेटा कुछ स्पेसिफाइड फॉर्मूले हैं, मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहले
2 साइन इनवर्स x, ठीक है। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर दूसरा जो फॉर्मूला, पहला तो है साइन इनवर्स के ही बीच में, दूसरा है कॉज इनवर्स जो है 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। दोनों जो है वो सेम ही है, ठीक है। जो दूसरा जो आपका फॉर्मूला है इसका वो है 2 कॉज इनवर्स x का। इसका एक साइन इनवर्स में ही डिफाइंड है, एक कॉज इनवर्स में ही डिफाइंड है। साइन इनवर्स में जो डिफाइंड होगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉज इनवर्स में जो डिफाइंड होगा 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो थर्ड जो है आपका फॉर्मूला 3 साइन इनवर्स x का, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चौथा फॉर्मूला है 3 कॉज इनवर्स x का, तो कॉज इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। पांचवा फॉर्मूला जो है बेटा वो है आपका 3 tan इनवर्स x का, सो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। अभी देखो ये फॉर्मूले कैसे है, बड़ी इजी है, इनमें सिर्फ हमने सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है। यहाँ पे देखो जैसे पहला वाला फॉर्मूला ही है कि 2 साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम राइट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड है तो यहां से शुरू हो जाते हैं और आंसर हमें किसमें चाहिए, साइन इनवर्स में भी। ये स्टेप आप नोट करना, ये क्वेश्चंस भी हम यूज करते होते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड साइड है उससे स्टार्ट हो जाओ, ठीक है ना, तो दूसरी साइड प्रूव कर दो, तो दूसरी साइड पे जो आंसर उस हिसाब से हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। यहाँ पे देखो बेटा आंसर किसमें है, यहाँ पे आंसर है साइन इनवर्स में, मीन्स यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स को साइन थीटा। सो राइट हैंड साइड क्या है आपकी, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट x को पुट कर दो साइन थीटा, क्योंकि आंसर हमें साइन इनवर्स में चाहिए, जो जिसमें आंसर चाहिए उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन होगी। सो थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 2x की जगह पे साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो अंडर रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। सो ये किसका फॉर्मूला देगा, साइन 2 थीटा का। सो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x। सो क्या आंसर आ गया, 2 साइन इनवर्स x। समझ गए कि नहीं समझ गए। सो जो आंसर है आपका उस हिसाब से आपने सब्स्टिट्यूशन भी करनी होती है। तो इसमें जो अगला फॉर्मूला है आपका, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज इनवर्स के टर्म में, ये क्या है 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होंगे, राइट हैंड साइड क्या है, कॉज इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा पुट करेंगे x को साइन थीटा, फिर से थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। सो देयरफॉर ये कॉज इनवर्स 1 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 2 थीटा के। कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x। समझ गए, तो आ गया आपका आंसर। तो 2 साइन इनवर्स x किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। वैसे ही ये वाले जो फॉर्मूले हैं, यहां पे देखो आंसर है 2 कॉस इनवर्स x में, तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे, राइट हैंड साइड पे x को कॉस थीटा, यहां पे भी क्या पुट करेंगे, x को कॉस थीटा। ये तो सिंपल ही फॉर्मूला बड़ा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। समझ गए, तो कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा 2 थीटा, थीटा को हमने क्या पुट किया होना है, कॉस x, सॉरी x को क्या पुट करना है, कॉस थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। वैसे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे साइन 3a का, देखना ध्यान से, 3 साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहां पे राइट हैंड साइड पे हम पुट कर देंगे x को साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। सो देयरफॉर राइट हैंड साइड जो है हमारी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका फॉर्मूला बेटा, साइन 3 थीटा का। सो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है ना। तो वैसे ही यहां पे भी हम x को क्या पुट करेंगे, cos थीटा, क्योंकि यहां पे cos चाहिए। यहां पे राइट हैंड साइड पे क्या पुट करेंगे, x को tan थीटा, और ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, tan 3a का, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, वो वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा आपका tan इनवर्स से tan। तो ये बेटा आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कैसे प्रूव करना हमने, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटा आपकी प्रॉपर्टीज खत्म होती है। अभी मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कि अगर हमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है, कि लेट अस सपोज y हमें दे रखा है साइन इनवर्स x, लेट अस सपोज, और हमने
कोई भी एक दे रखी है, कोई भी एक, तो हमने उसको उसके थ्रू बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालनी है, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये साइन इनवर्स x दे रखा है, यहाँ पे हमें साइन y किसके इक्वल हो जाएगा, x के। अभी आप ट्राइंगल ड्रा कर लो, जो ट्राइंगल अगर तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव, x पॉजिटिव है, तो चाहे कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट ही चलेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है ना। तब हमारे काम आएगा कंसेप्ट जो है आपका रेंज वाला, इसके रेंज वाला मीन्स प्रिंसिपल ब्रांच वाला, समझ गए। जैसे साइन में जो भी एंगल है, साइन इनवर्स में यहां पे है नेगेटिव, और साइन का हमें इतना पता, साइन इनवर्स का ये -90 to 90 होता है। यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे पता ना 0 90 है ना, यहाँ पे 180 270 ऐसा चलता है। तो -90 जो है वो चलेगा आपका इस डायरेक्शन में, ये आपका 0 से 0 90 ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। सो नेगेटिव एंगल ये आपका किस में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मीन्स अगर साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये आप बोल सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहाँ पे अगर तो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव दे रखी है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ही अज्यूम करके चलोगे। तो अगर नेगेटिव है वो डिपेंड करेगा आपकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर कि वो किस प्रिंसिपल ब्रांच में पॉजिटिव है, किस में उसकी वैल्यू नेगेटिव है। फर्स्ट में क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव ही आ रहे हैं, ठीक है ना। और जो हमारी रेंज है वो या तो -90 से 90 के लिए है सभी के लिए, या फिर 0 से 180 के लिए। समझ गए, कईयों में ओपन इंटरवल है, कईयों में क्लोज इंटरवल है। तो अगर -90 से 90 है जिसका भी, जैसे tan इनवर्स का है, साइन इनवर्स का है या कोसेकेंट इनवर्स का है, तो अगर वो पॉजिटिव है फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे ही अगर हम बात करें बाकी जो 3 बच गए, कॉस इनवर्स, ठीक है ना, सेकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स, तो उनकी जो है रेंज है 0 से लेके 180 तक है ना, 0 to π। किसी का ओपन इंटरवल है, किसी का क्लोज इंटरवल है। तो वहां पे अगर पॉजिटिव है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चला जाएगा, अगर नेगेटिव है तो फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सो नेगेटिव वैल्यू डिपेंड करेगी प्रिंसिपल ब्रांच के ऊपर कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बट अगर पॉजिटिव है तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे बेटा साइन y की वैल्यू क्या है, x, साइन का था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से हम बेस निकाल सकते हैं 1 - x²। तो साइन y तो हमें दे रखा है, यहाँ से बेटा हम अब cos y निकाल सकते हैं, ठीक है। तो cos y क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका y = cos इनवर्स √1 - x²। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, cos इनवर्स √1 - x² के, क्योंकि y किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के, ये y किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के। वैसे ही हम अगर tan y निकालें तो tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ गए। तो y क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x √1 - x²। तो y की वैल्यू तो साइन इनवर्स x है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x √1 - x²। वैसे ही हम cot y निकालेंगे तो इसका उलट हो जाएगा √1 - x²/x। तो y की वैल्यू cot इनवर्स √1 - x²/x, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, साइन इनवर्स x। तो राइट हैंड साइड cot इनवर्स √1 - x²/x। तो अगर मैं कोसेकेंट y की बात करूं तो कोसेकेंट y तो बेटा हो जाएगा 1/x, इसका उलट हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, कोसेकेंट इनवर्स 1/x। सो देयरफॉर यहाँ पे साइन इनवर्स x किसके इक्वल आ जाएगा, कोसेकेंट इनवर्स 1/x। तो यहाँ पे मैंने प्रूफ भी करा दिया आपको इसका, ठीक है। तो लास्ट बच गया बेटा आपका सेकेंट। सो सेकेंट y किसका उलट होगा, cos का 1/√1 - x²। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स 1/√1 - x²। सो यहाँ से साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स 1/√1 - x²। तो अगर हमें यहाँ पे कोई भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है तो हम ट्राइंगल ड्रा करके पूरे की पूरी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्राइंगल किस क्वाड्रेंट में ड्रा करनी है वो डिपेंड करता है हमारा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर नेगेटिव है तो वो प्रिंसिपल ब्रांच के ऊपर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। तो ये बेटा हो गया आपका कि अगर आपको कोई भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है गिवन तो उससे आप बाकी कैसे निकाल सकते हो। तो लास्ट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रूल्स, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको, इसमें भी, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। सबसे पहला है, अगर आपका x² + a² होगा
तो पुट करोगे x को a tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। दूसरा, अगर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो x को पुट करेंगे a साइन थीटा, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो देन पुट करेंगे x को a सीकेंट थीटा, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। फोर्थ जो है वो अगर बोथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, देन हम पुट करेंगे या तो एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा तो या फिर x को tan थीटा, दोनों से आंसर निकल जाएगा आपका। वो आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा, आंसर क्या आपको पूछ रखा उसने, ठीक है। तो बेटा आज का जो वीडियो है वो बस इतना ही है। इससे हमने क्या क्या सीखा, सारी की सारी प्रॉपर्टी सीखी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी सारी, उसकी एग्जांपल्स भी किए, कईयों के प्रूफ भी किया। सेकंड, मैंने आपको ये बताया कि अगर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो तो उससे बाकी कैसे निकालनी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। थर्ड थिंग मैंने आपको ये बताई, सब्स्टिट्यूशन रूल्स, ये आपके अभी डिफरेंशिएशन में भी यूज होने और आगे आपको इंटीग्रेशन में भी यूज करने पड़ेंगे। क्लियर। तो अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, नॉलेज के आपके गेन हुआ कुछ ना कुछ, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट आपकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिलेबस मिल सके, ठीक है बेटा। तो बाकी बेटा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप, तब तक के लिए नमस्कार।